दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपको भी इंटर्नशिप मिली है, और चाहे आप फर्स्ट ईयर हो चाहे आप सेकंड ईयर हो दोस्तों, चाहे आपके बीएसटीसी हो दोस्तों, आपको ऐसी फाइल बनानी पड़ती है। दोस्तों ऐसी फाइल कैसे बनानी है, कब बनानी है और ऐसी कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है ताकि आपकी जो फाइल है वो कॉलेज वाले रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करें, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी सत्र है आपका वो लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, पर्यवेक्षक का नाम। ठीक है, जो भी आपके स्कूल के जो सॉरी कॉलेज के सर है ना, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, प्रशिक्षार्थी का नाम यानी आपका खुद का नाम लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखनी है, विद्यालय जिसका आवंटन आप जिस विद्यालय में हुआ है, जहाँ पे इंटर्नशिप मिली है उस विद्यालय का नाम लिखना है। अध्यापन विषय यानी टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से आपके जो आप पढ़ाने में जो जिनका उपयोग में ले रहे हो ना, उनके नाम लिखने हैं, अनुक्रमांक लिखने। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अभ्यास शिक्षण संबंधी विषयवार प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें क्या है कि खुद को अपने खुद को पढ़ने पड़ते हैं। ये भी जैसे कि कई योजना बनाई है नहीं बनाई है, हाँ तो हाँ, नहीं बनाई तो नहीं। ठीक है, ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंटों को बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हस्ताक्षर अपने खुद के करने हैं। ठीक है, एक बार ऊपर साइन करने, नीचे पूरा नाम लिखना है, नीचे और फिर दिनांक लिखनी है। उसी प्रकार हस्ताक्षर मार्गदर्शक यानी जिस विद्यालय में पढ़ा रहे वो जैसे ही सब्जेक्ट है ना, जिस विषय के सर, उन सर के साइन करवाने हैं, उनके नाम पूरा लिखना है और नीचे दिनांक लिखनी है। ठीक है, उसी प्रकार उस स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, उनके साइन करने हैं। वो तो साइन के अलावा दोस्तों उन सर को बोलना है, प्रिंसिपल सर को कि सर यहाँ पर छाप भी लगवानी है। क्योंकि सर क्योंकि ऐसा होता है कि कॉलेज वाला क्या फिर वापस डायरी आपको थमा देंगे कि जाइए और छाप लगवा के आइए, लेके आइए। ठीक है, तो इससे पहले आपको कॉलेज वाला बोले उससे पहले आपको छाप लगवा के लेके आनी है। ठीक है, तो ये आपको मेरी सलाह है, ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि पर्यवेक्षण हेतु तो पाठ में अवलोकनीय बिंदु। ठीक है, यहाँ पर जो भी पर्यवेक्षण, जो भी सर आपके पीछे क्लास में पीछे बैठ कर जो भी आपका अवलोकन करते हैं, उनके बारे में बताया गया कि वो कैसे करेंगे। इसमें अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है, कक्षा व्यवस्था, अध्यापन की तैयारी। ठीक है, और अध्यापन कुशलता, ऐसे बहुत से पॉइंट आपको देख लेना। ठीक है, और ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, जो भी उनके लिए है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इकाई पाठ योजना निर्माण कैसे करनी है। ठीक है, वो बता रखा है। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया हो, उसको बेसिक कुछ समझना हो तो इसको पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा सा लेसन बनाने के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं वाणिज्य शिक्षण उद्देश्य यानी कॉमर्स वालों के लिए शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उनके लिए बता रखे हैं। ठीक है, तो कॉमर्स वाले देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, आता है फिर सामाजिक विषय यानी आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, एसएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 जो उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लेसन प्लान है वो बनाने हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं विज्ञान शिक्षण यानी साइंस वालों के लिए, जिसमें विशेष उद्देश्य यानी कि ज्ञान अवबोध, ज्ञानापयोग। ठीक है, रुचि, अभिरुचि, अभी कौशल। ठीक है, ये सब आते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने जो भी है ना लेसन प्लान वो बनानी। फिर यहाँ पे आता है आगे कि जो भी इकाई बना रहे जितने मतलब आपके अगर 10 लेसन प्लान बनाए हैं। ठीक है, और आपके अगर यहाँ पे जो पेज है वो 5 पेज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक पेज पे आपको 2 चैप्टर लिखने। ठीक है, ताकि आपके 5 पेज में 10 लेसन आ जाए। ठीक है, जितने पेज हो जितने हिसाब से आपकी जगह बचे उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, ये काम होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो भी काम पूरा हो जाए, ठीक है, दोनों विषयों के हो जाए। ठीक है, लेसन प्लान जिनके के नाम, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर शुरू करना है दैनिक पाठ योजना। ठीक है, डेली लेसन प्लान में क्या है, पहले आपको पाठों की क्रम संख्या लिखनी, फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है, कौन सी क्लास वर्ग है वो लिखनी है। उसके बाद फिर कालांश कौन सा है, वो पीरियड कितने मिनट का है वो लिखना है, विषय लिखनी है, और जो प्रकरण है वो कौन सा है वो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, जिसमें यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य आ रहे हैं 6, हिंदी में 6 आ रहे हैं। ज्ञानात्मक, ठीक है, अर्थ ग्रहणात्मक, अभिव्यक्ति, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ज्ञानात्मक में भी 2 आ रहे हैं। ठीक है, भाषा तत्वों का ज्ञान हो गया। ठीक है, भाषा तत्वों के ज्ञान में आ रहा है कि विद्यार्थी बालक का शब्द कहानी के माध्यम से प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, सेकंड पेज कटी शब्द विलोम शब्दों का पर्यायवाची का भी प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर विषय वस्तु के ज्ञान में आ रहा है कि विषय वस्तु का पर्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, अर्थग्रहण करेंगे 2 तरीके से, सुनकर करेंगे और पढ़कर करेंगे। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति मौखिक करेंगे और लिखित करेंगे। ठीक है, कौशल है वो सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। ठीक है, जिसमें यदि गति में सुनकर वाचन करने में कुशलता अर्जन कर सकेंगे। ठीक है, कहानी में नवीन शब्दों को बोलकर, ठीक है, प्रयोग कर सकेंगे प्रसंग अनुसार।
फिर पढ़कर शब्दों को कुशलता से आए शब्दों को पढ़कर उसमें कुशलता अर्जित कर सकेंगे। लिखकर नवीन शब्दों को लिखकर उसमें का स्थान निर्धारित कर सकेंगे। अभी रुचि में क्या होगा कि स्वप्न कहानी को पढ़कर उसमें रुचि लेंगे, ठीक है, और इसी अन्य प्रकार की कहानी को पढ़कर भी वो रुचि लेंगे, ठीक है। अभिवृत्ति में क्या होगा कि विद्यार्थी बालक का स्वप्न कहानी के माध्यम से अपने जीवन में सद्वृत्तियों का विकास कर पाएगा। यहाँ पे कक्षा उपयोगी सामग्री कौन कौन सी है, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, पूर्व ज्ञान, ठीक है, ये सब लिखना है। उसके बाद फिर क्या है, प्रस्तावना में आएगा, ये 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है। 5वां क्वेश्चन संभावित उत्तर होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर लिखना है उद्देश्य कथन, ठीक है। बताना है कि विद्यार्थियों आज हम बालक का स्वप्न कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण करना है जिसमें शिक्षण बिंदु आ जाएंगे, अध्यापन क्रिया आ जाएगी, विद्यार्थी क्रिया और शामपट कार्य, ठीक है। फिर आदर्श वाचन हो जाएगा इसमें, जो आपने जो अध्यापक है ना हमारे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है, छात्राध्यापक के द्वारा। फिर अनुकरण वाचन है, वो छात्राध्यापक विद्यार्थियों से करने को कहेगा। विद्यार्थी क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अशुद्धि संशोधन में क्या है कि जो भी अनुकरण वाचन में जो विद्यार्थियों द्वारा जो गलतियाँ की गई उस गलतियों को छात्राध्यापक शामपट पर लिखेगा और विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। काठिन्य निवारण में वही है कि जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ है वो छात्राध्यापक शामपट पर लिखेगा और विद्यार्थी है उसको अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर जो भी आपने पैराग्राफ लिया है ना उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मौन वाचन करने के लिए बोलना है। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो करने हैं 3, ठीक है। ये होने के बाद फिर समापन कथन लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम बालक का स्वप्न कहानी के बारे में विस्तार से पूर्वक अध्ययन किया। फिर मूल्यांकन प्रश्न में जैसे आपको यहाँ पे सीरीज चलती है, सीरीज के हिसाब से बनना, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य, अति लघुत्मक और गृह कार्य। दोस्तों अगर इसमें भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। वैसे बहुत सारी बीएड से संबंधित कोई भी चीज़ें वो आपको जाननी है तो बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।